नमस्कार दोस्तों, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप मुझे ऐसे देखकर थोड़ा अचरज में होंगे, थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि मैं आज ऐसे क्यों बैठा हूं। तो मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत खास रहने वाली है। इस तरीके से मैं क्यों बैठा हूं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहे हमारी वीडियो में। तो आप मेरे साइड में सोनाबाद देख रहे हैं। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो ये सोनाबाद आपके क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब ये आपकी मदद कैसे करेगा, तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि स्वेटिंग आपके क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकती है। आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो स्वेटिंग के थ्रू भी बाहर आ सकते हैं। अब आपको इतना पता है कि आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स हैं और वेस्ट मटेरियल्स हैं वो 3 तरीके से बाहर निकल सकते हैं। पहला तरीका आपको पता है यूरिन, सेकंड तरीका होता है आपका स्टूल पास करना, थर्ड तरीका होता है आपका स्वेटिंग। तो स्वेटिंग की अगर हम बात करें तो स्वेटिंग आपकी बॉडी से सॉल्ट को बाहर निकालती है। सेकंड, आपकी बॉडी में जो भी एक्सेस वाटर होता है उसको बाहर निकालती है। थर्ड, यूरिया को बाहर निकालती है। और फोर्थ है क्रिएटिनिन को भी बाहर निकालती है। तो जब भी आप स्वेटिंग करते हैं या आपको जब भी पसीना आता है तो आपकी बॉडी में इन टॉक्सिन्स की अमाउंट खुद ब खुद कम हो जाती है, ये बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो ना तो आप रनिंग कर सकते हैं, ना ही आप वॉकिंग कर सकते हैं एक लंबे टाइम के लिए, ना ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और ना ही आप साइकिलिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में होती है, और जब भी आपकी मसल्स की एक्टिविटी होती है तो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। और जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की तो उस टाइम आपकी बॉडी क्या करती है, क्रिएटिन को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जब आपकी बॉडी क्रिएटिन को एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है तो एक वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसे कहते हैं क्रिएटिनिन, और ये आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाता है। क्योंकि आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज है, वो उस अमाउंट में क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही जिस अमाउंट में उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे में आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लग जाता है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी जिससे आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़े आपको, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल को तो कम करना है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आप स्वेटिंग के थ्रू क्रिएटिनिन लेवल कम कर सकते हैं, लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। तो ऐसे में ये सोनाबाद आपको विदाउट फिजिकल एक्टिविटी स्वेटिंग करवाने में काफी मदद करता है। अब ये मदद कैसे करता है, तो इसको आपको समझना होगा कि आपको ये ऑनलाइन amazon.com से या flipkart.com से इजीली मिल जाएगा। इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये 4000 से 6000 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा, और ये आपको डेली बेसिस पर यूज करना है। तो अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप इसकी डे की कॉस्ट लगाएंगे तो काफी कम हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप जब डायलिसिस करवाते हैं या आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत ही सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसके कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसका स्विच ऑन करके आप इसमें भाप छोड़ेंगे। अब ये भाप आपके इस कंटेनर में जाएगी जिसके अंदर आप बैठे होंगे। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बैठकर दिखाया था, आपको ये कैप भी अपने सर पर रखनी है। आप मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, इवन जो जिप है इसमें आप बैठकर मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको ये एक्टिविटी कम से कम 2 से 3 घंटे करनी है, कम से कम 1.5 या 2 घंटे तो करनी ही करनी है डेली बेसिस पर। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं, सॉल्ट है, जब आपकी बॉडी से सॉल्ट की अमाउंट कम होगी तो आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बनी रहती है वो कम होगी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं रहती तो आप थोड़ा सा नमक का इंटेक बढ़ा दें, क्योंकि जब भी आपका पसीना बाहर निकलता है तो उसमें नमक की अमाउंट भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में नमक को बढ़ाना होगा। लेकिन मोस्टली किडनी पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो ऐसे में ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करेगा। और जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो आपकी किडनी का एक्स्ट्रा डैमेज नहीं होगा, जो आपका डैमेज है वो वहीं रुक जाएगा किडनी का। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो डैमेज डे बाय डे बढ़ता रहता है। तो एक तरीके से ये आपके उसमें मदद कर रहा है। वहीं ये आपकी बॉडी में से क्रिएटिनिन और यूरिया को बाहर निकाल रहा है। यूरिया की बात करें तो जो भी यूरिया आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, पसीने के थ्रू आप उसके 50 टाइम्स ज़्यादा यूरिया को बाहर निकाल सकते हैं। और क्रिएटिनिन भी आपकी बॉडी से पसीने की मदद से काफ़ी अच्छी अमाउंट में तो नहीं कह सकते हम कि बाहर निकलता है, लेकिन एक माइनर सी अमाउंट में बाहर निकलता है। अब आप जब डेली बेसिस पर इस एक्टिविटी को करेंगे तो ये छोटी छोटी सी अमाउंट आपको एक बड़े विजिबल रिजल्ट में दिखेगी। अगर आप एक डायलिसिस पेशेंट हैं
तो ये सोना बाथ आपके डायलिसिस को भी कम करवा सकता है। अगर आप वीक में 3 बार डायलिसिस ले रहे हैं या 2 बार डायलिसिस ले रहे हैं तो ये आपके उस टाइम को कम कर सकता है। हो सकता है अगर आप वीक में 3 बार डायलिसिस ले रहे हैं तो ये आपके डायलिसिस के टाइम ड्यूरेशन को 2 बार कर दे या 1 बार कर दे। क्यों? क्योंकि जब आप इसे डेली बेसिस पर करेंगे तो ये भी आपकी बॉडी में डायलिसिस मशीन की तरह काम कर रहा है। ये भी आपकी बॉडी से यूरिया और क्रिएटिनिन को बाहर निकाल रहा है। वहीं जब आप डायलिसिस करवाते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी से प्रोटीन भी बाहर निकलता है, विटामिन भी बाहर निकलते हैं, मिनरल्स भी निकलते हैं, वहीं क्रिएटिनिन, यूरिया भी बाहर निकलते हैं। लेकिन आपकी बॉडी को इन 3 चीज़ों की जिनकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की, मिनरल्स की और विटामिन की, ये भी बॉडी से बाहर निकलते हैं। वहीं जब आप स्वेटिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी नहीं होती, प्रोटीन की कमी नहीं होती और विटामिन की कमी नहीं होती। तो ऐसे में ये सोना बाथ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। वहीं अब आप ये समझिए कि जब भी आप साइकिलिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आपको वीकनेस भी आती है, लेकिन जब आप सोना बाथ लेते हैं तो आपको ना तो वीकनेस आती है और विदाउट वीकनेस ये आपके क्रिएटिनिन को और यूरिया लेवल को कम करता है, नॉर्मल रेंज में लाता है। जब भी आप स्वेटिंग करते हैं तो आप हेल्दी भी महसूस करते हैं क्योंकि आपको कोई वीकनेस नहीं हो रही, आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। तो अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, ये एक ऑप्शन है डायलिसिस की तरह, ये एक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप इसको एक ट्रीटमेंट की तरह ले रहे हैं तो आप यहाँ गलत हैं, आप इसको ट्रीटमेंट ना समझें। ट्रीटमेंट के लिए आपको कोई ना कोई मेडिकल थेरेपी को चूज करना होगा, चाहे आप एलोपैथी ट्रीटमेंट चूज करें, होम्योपैथी ट्रीटमेंट चूज करें या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चूज करें। मैं अगर अपनी रेफरेंस दूं तो हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं क्योंकि भारत होम्योपैथी में जो भी पेशेंट्स आए हैं किडनी के, उनमें से ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल कम हुआ है, उनकी डाइट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए गए हैं और उन्होंने जो भी दवाइयाँ यहाँ से दी गई हैं उन्हें टाइम पर लिया है और डॉक्टर पर भरोसा करा है और इस तरीके से उनका क्रिएटिनिन लेवल भी कम हुआ है और उनकी किडनी में भी हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। तो अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं और आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम के साथ बात कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको अब भी वीडियो से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या भी हमें बता सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, या आप नीचे दिए गए नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी।